हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक रिजल्ट के बारे में, और उससे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल। इस रिजल्ट को सबसे पहले इस एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे, उसके बाद में इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका ऑर्डर निकालते हैं सबसे पहले हर एलिमेंट का। जैसे इसके एलिमेंट है 1, इसका ऑर्डर निकालेंगे, फिर ओमेगा है उसका ऑर्डर निकालेंगे क्या है, और फिर ओमेगा स्क्वायर है उसका ऑर्डर निकालेंगे। देखो बच्चों, एक चीज़ और होती है, जैसे ग्रुप, ये ग्रुप है जी यहाँ पे, तो एक तो होता है ग्रुप का ऑर्डर और एक होता है उसके एलिमेंट का ऑर्डर। ठीक है, अवयव का, उसके ग्रुप के अवयव का ऑर्डर। तो ये तो है ग्रुप जी के अवयवों का ऑर्डर, ग्रुप जी के अवयव 1 का ऑर्डर, ग्रुप जी के अवयव ओमेगा का ऑर्डर, ग्रुप जी के अवयव ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर। ऐसे ही ये क्या है, खुद ग्रुप का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3। क्या आएगा, 3। मतलब क्या होता है, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप। ठीक है, ये तो क्या होता है, ग्रुप जी का ऑर्डर। और एलिमेंट का ऑर्डर कल बताया ही था कि n कोई छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार होगा कि कोई a है, a g का अवयव है कोई भी, तो उसके लिए इस a किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, जहाँ n क्या है, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ a बराबर n आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ a का ऑर्डर कितना है, n है। ठीक है, तो ऐसे ही और एलिमेंट्स का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे समझने की बात ये है कि n यहाँ पे छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है। चूंकि छोटे से छोटा है तो उससे छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से नहीं मिल सकता कि a की पावर, जैसे n से छोटा, ठीक है, मैं बोलूँ कि n से छोटा m कोई धनात्मक पूर्णांक है और ये 0 से बड़ा है, मीन्स कि m क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि m धनात्मक पूर्णांक है और n से छोटा भी है, और ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। जैसे a की पावर m, ठीक है, या यहाँ लिख देता हूँ a की पावर m बराबर आइडेंटिटी, इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो ये पॉसिबल है नहीं, ये संभव ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर n से छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है, n और 0 के बीच में अगर कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, n क्या है यहाँ पे, n रखने पे, a की पावर n रखने पे आइडेंटिटी मिल रहा है, और n से छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक कोई m है, और वो इस प्रकार कभी नहीं हो सकता। अगर n से छोटा है और n क्या है, n a का ऑर्डर है, तो n से छोटा धनात्मक पूर्णांक m कभी मिल ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और यही ये थ्योरम में मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल की सहायता से सबसे पहले, क्योंकि ये तो सब थ्योरेटिकल है, हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे इसका ऑर्डर कितना है, 1 की पावर 1 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, क्या है, गुणा, क्या है, गुणा। ये गुणन संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है ये। ठीक है, एग्जाम्पल। और यहाँ पे ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है, 1, बिकॉज इट इज, ये क्या है, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, इसलिए ओमेगा की पावर थर्ड 3 बराबर 1 आ जाता है। तो इसका ऑर्डर 1 है। ऐसे ही ओमेगा का ऑर्डर, तो ओमेगा का 1 कब आएगा, 1 लगाने पे ओमेगा आ जाएगा, 2 लगाने पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 लगाने पे फाइनली 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 3 आ गया। ठीक है,
ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर, इसका पावर 1 लगाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 2 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा, अब इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा 3 को 1 लिख सकते हैं और ओमेगा, तो क्या आ गया ओमेगा, तो 1 नहीं आया ना। अब इसकी लगाते हैं घात 3, क्या लगा देते हैं घात 3, तो क्या आ जाएगा 6 को क्या लिख सकते हैं अपन 6 को अपन लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 3, मीन्स 10 पावर ऊपर नीचे कर दिया, 3 को नीचे लिया 2 को ऊपर ले गया, और तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 की पावर ओमेगा क्यूब की जगह 1 रख दिया और 1 की पावर 2, तो बराबर 1 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, इसका भी 3 ही हुआ कि ओमेगा स्क्वायर जो एलिमेंट है इसकी घात 3 लगाने पे, अब ये क्या आ रहा है कि अपन धनात्मक 0 से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक है। तो 0 धनात्मक है नहीं ना, 0 धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है, ठीक है, उदासीन है एक तरीके से। तो यहाँ पे पावर 1 लगाए तो भी आइडेंटिटी नहीं मिली, 2 लगाए तो भी आइडेंटिटी नहीं मिली। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 3 ऐसी संख्या है जो पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर लगाने पे अपने को आइडेंटिटी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर है, ऐसे ही ओमेगा का ऑर्डर क्या है 3 है, 1 का ऑर्डर क्या है 1 है। तो अब एक चीज़ और देखिए आप कि कभी भी ये आगे अपन रिजल्ट पढ़ेंगे और भी, लेकिन एग्जाम्पल पे मैं अभी बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है 3 है, 3 है ना, तो ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर होगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं अपन कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमेशा क्या होता है बड़ा और बराबर होता है ऑर्डर ऑफ ए, जहाँ ए क्या है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये क्या है ग्रुप के किसी भी एलिमेंट, क्योंकि जी ग्रुप है उसके सभी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा जी के ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम ही होगा, डेफिनेटली ग्रुप के ऑर्डर से कम ही हो रहा है। यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर 3 है, 1 क्या है 1 का ऑर्डर ऑफ 1 ग्रुप के ऑर्डर से कम है, ऐसे ये बराबर है तो इक्वल भी तो है ना, लेस देन इक्वल, तो ये इक्वल या तो ग्रुप के ऑर्डर से छोटे होंगे या तो उसके बराबर होंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एक चीज और आप नोट कीजिए कि यहाँ पे ओमेगा क्यूब बराबर 1 आ रहा है, ओमेगा की पावर 1 लगाएंगे तब भी नहीं आएगा, 1 2 लगाएंगे तब भी नहीं आएगा, 3 लगाने पे आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो छोटी से छोटी धनात्मक संख्या क्या है, धनात्मक पूर्णांक 3 है। अब इससे बड़ी 5 4 लगाने पे नहीं आएगा, 5 लगाने पे नहीं आएगा, 6 लगाने पे ओमेगा की पावर 6 लगाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना 3 स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, तो 6 लगाने पे भी 1 आ रहा है, ऐसे ही 9 लगाने पे भी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑर्डर 3 है, ओमेगा का ऑर्डर कितना है यहाँ पे 3 है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 है ना, और ओमेगा की यहाँ पे ओमेगा की पावर ओमेगा की पावर 3 बराबर ओमेगा की पावर 6 बराबर ओमेगा की पावर 9, और फिर
और भी चलती रहेंगी, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 6 कि ओमेगा की पावर 3 इंटू कोई क्यू मान लो, क्यू क्या है, क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू कोई यहाँ पे पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक मान लो या नेचुरल नंबर मान लीजिए। क्यू कोई प्राकृत संख्या, ये क्यू है और क्यू कोई प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पे क्यू का गुणा है। जैसे प्राकृत संख्या यहाँ पे अगर n 1 ले लिए, ठीक है, अब या 3, अब मैं प्राकृत संख्या क्यू बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया और 2 ले लिया और 3 ले लिया, ठीक है। तो 1 लेने पे क्या आया, 3 इंटू 1 बराबर 3 और 2 लेने पे 3 दूनी 6, ये आ गया, ठीक है, ये वाली आ गई पार्ट, 3 लेने पे ये वाला आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर ऑर्डर n है किसी अवयव का, क्या है n, तो 1 की पावर क्या आएगा, और इससे n से बड़ा कोई एलिमेंट है m, और 1 की पावर m करने से क्या आ जा रहा है, e, इस टाइप से आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 की पावर n q बराबर क्या आएगा, e, क्या आएगा e, जहाँ n तो क्या है, a का ऑर्डर है ही यहाँ से, ठीक है, क्या है, a का ऑर्डर है, क्या है, a का ऑर्डर है n तो, और q क्या है, q नेचुरल नंबर है। तो हमेशा ये क्या हुआ, n का गुणज, n के साथ गुणांक में q है ना, इसलिए इसको बोलते हैं n का गुणज। अब मैं मान लेता हूँ n q बराबर m, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 की पावर m बराबर e, जहाँ m बराबर n q। अब m क्या है, यहाँ पे n का गुणज है ना, तो एग्जाम्पल की सहायता से हम क्या देखें कि ग्रुप के कोई भी एलिमेंट की बात कर लो, चाहे उसकी पावर कितनी लगाई जाए कि अपने को आइडेंटिटी मिले, तो ग्रुप की पावर जब जब उसके ऑर्डर के गुणज के रूप में लगाई जाती है, किसी भी एलिमेंट की, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की अपन बात करें, तो कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और उसकी पावर जो उस एलिमेंट का ऑर्डर है उसके गुणज के रूप में लगाई जाए, तो अपने को हमेशा आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। और यही इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम थ्योरम समझते हैं, तो गुणज क्या होता है और ऑर्डर के अलावा आइडेंटिटी मिलती है या नहीं मिलती है, ये सब क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने चाहिए, मैं समझता हूँ इसमें। अब हम थ्योरम का प्रूफ पहले थ्योरम देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं इसको एक बार। अब ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, एक तो ये स्टेटमेंट है, एक ये 2 लाइन का ये स्टेटमेंट है, दोनों में पाथ सेम ही है। दोनों में कह रहा है कि ए कोई जी स्टार कोई ग्रुप है, उसका एलिमेंट है ए, ठीक है। और फिर ऑर्डर ऑफ ए क्या दे रखा है, वहां से ऑर्डर ऑफ ए n है, और तथा m एक ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक है m, मतलब क्या है m, नॉन नेगेटिव, इसका मतलब है m 0 भी हो सकता है और mz प्लस यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, इसलिए ऋणात्मक लिखा है। पूर्णांक है तो a की पावर m बराबर e है, यदि और केवल यदि, या आगे इफ एंड ओनली की कंडीशन, m n का गुणज हो, अर्थात m बराबर n q हो, जहाँ q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या तो ये होगा
या तो किसी ग्रुप के एक अवयव एक की कोटि n हो तो दर्शाइए कि एक की पावर m बराबर आइडेंटिटी होगा यदि और केवल यदि m n का गुणज हो। तो ये एक ही बात कह रहा है कि यदि ये दिया हुआ है कि एक का ऑर्डर क्या है n है, ठीक है, फिर बोल रहा है ये तो सबको पता है, और तो कह रहा है कि एक की पावर इसके बाद में ऑर्डर n है, इसके बाद अगर कोई m इस टाइप का एलिमेंट है, m इस टाइप का नंबर है कि एक की पावर m करने से आइडेंटिटी मिल रहा है, तो यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ का साइन ये है, ठीक है। तो ये कब होगा सही, जब m बराबर n q होगा। इसका मीनिंग क्या है कि m क्या है, n का गुणज है, n के गुणा में है, ये है ना q इस टाइप से। तो ये थ्योरम का यही है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, देखते हैं प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिबंधों की आवश्यकता। नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। अब मान लेते हैं, माना a की पावर m बराबर आइडेंटिटी है। e क्या है यहाँ पे, e ग्रुप G जो दे रखा है G स्टार, उसकी आइडेंटिटी है, तत्समक अवयव है। अभी दिया क्या है, चूंकि दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ a बराबर n है, ठीक है। इसलिए m ग्रेटर देन इक्वल n ये होगा, ठीक है। अब ये क्या आ गया, यहाँ से ये समीकरण एक नाम दे देते हैं इसको। अब यहाँ से दो कंडीशन बनेगी, क्या बनेंगी, एक तो ये साइन है, इसका मतलब है m बड़ा है n से और बराबर भी है, m क्या है n के बराबर है एक तो, और n से बड़ा भी है। ये दो स्थिति बन गई, दो केस बन गए, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं ये वाला, ठीक है, m बराबर है n के, फिर लेके चलेंगे m बड़ा है n से, और फिर अपन क्या प्रूफ कर देंगे कि हम ये मान रहे हैं ना, तो हमको प्रूफ करना है कि m क्या है, n का गुणज है, ठीक है, m n का गुणज है, यानी इस टाइप से है या तो ठीक है। देखिए आगे केस एक, यदि समीकरण एक से मैं ले रहा हूं, यदि m बराबर n हो तो एक की पावर m बराबर एक की पावर n बराबर आइडेंटिटी। तो क्या हो गया, यहाँ से तो ये m क्या है, n का गुणज है। कैसे है कि m बराबर n है, तो m बराबर n पे आइडेंटिटी भी मिल रही है, और m बराबर n इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है, इसका मतलब एक मान सकते हैं ना। तो इसके m क्या है, n का गुणज ही है एक तरीके से, ठीक है। तो ये इसके लिए तो m बराबर n के लिए तो ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है। अब देखते हैं केस सेकंड, केस 2, क्या केस 2 देखते हैं। यदि m बड़ा हो n से हो
तो Q व R दो Q व R दो ऐसे पूर्णांक है कि दो ऐसे पूर्णांक है कि मैं इस अथवा वाली स्टेटमेंट को मिटा देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ से लिख रहा हूँ m बराबर n q प्लस r, जहाँ r 0 से बड़ा और n से छोटा है, ठीक है। इसलिए अब क्या करेंगे, a की पावर m बराबर आइडेंटिटी होती है, तो हम इस आइडेंटिटी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लेते हैं, a की पावर m, ठीक है। अब a की पावर m का मान रख देंगे, तो क्या रख देंगे, n q प्लस r, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, a की पावर n q इंटू a की पावर r, ठीक है। इसको भी डाल देता हूँ, ये प्रूफ ही चल रहा है इसका। यहाँ से बराबर इसके क्या आएगा, a की पावर n की होल पावर q लगा दो, क्या आएगा, a की पावर n की होल की पावर q इंटू a की पावर r, ठीक है। और इसके बराबर में क्या आ जाएगा, a की पावर n की क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी की पावर q इंटू a की पावर r, ठीक है। जहाँ चूँकि ऑर्डर ऑफ a बराबर n है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, तो a की पावर n बराबर आइडेंटिटी आएगा, ठीक आएगा ना यहाँ से। तो a की पावर n बराबर e वहाँ से लिख दिए, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से e a की पावर r बराबर a की पावर r आ गया, तो यहाँ से a की पावर r कब आया, e बराबर a की पावर m बराबर a की पावर r, जहाँ r क्या है, इस टाइप से है, ठीक है। अब देखना, यहाँ से चूंकि ऑर्डर ऑफ a बराबर n है, ठीक है, इसलिए n क्या है, यहाँ पे छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए a की पावर n बराबर e है, जहाँ n छोटे से छोटा,
धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, तो उससे छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक हो नहीं सकता है। ठीक है, इससे छोटा n से छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक तो हो नहीं सकता है। तो अब a की पावर r क्या है, e के भी इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि e बराबर a की पावर r, ठीक है, a की पावर r जहाँ 0 लेस देन इक्वल r लेस देन n। इसका मतलब क्या है, n तो छोटा धनात्मक पूर्णांक है, तो उससे छोटा धनात्मक तो हो नहीं सकता, और a की पावर r e के भी बराबर है, तो ओनली क्या पॉसिबिलिटी बच रही है कि r बराबर 0 ही हो सकता है, तभी आएगी फिर आइडेंटिटी, a की पावर r बराबर तभी आएगी ना, r बराबर 0 होगा तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से m बराबर जो n क्यू प्लस r था, तो r की जगह 0 रख दिया, तो क्या आ गया, n क्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसका मीनिंग कि m बराबर n क्यू, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात m n का गुणज, अर्थात m n का गुणज है। ठीक है, क्या है, m n का गुणज है, क्योंकि ये कंडीशन आ रही है ना, वहाँ पे क्या आ रहा था, q की जगह 1 आ रहा था, पहले केस में q की जगह 1 आ रहा था, तो क्या आ रहा था, m बराबर n आ रहा था केवल, तो ये भी तो n का गुणज ही है यहाँ पे भी तो। अब अपन देखते हैं प्रतिबंधों की पर्याप्तता, ये तो हमने सिद्ध किया है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब अपन रिवर्स प्रूफ करेंगे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से, तो वो अब करते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं प्रतिबंधों की पर्याप्तता। सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन, तो ये इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें मानना कि m क्या है, m n का गुणज है, दैट इज, अर्थात दैट, इसका मीनिंग होता है दैट इज, अर्थात m बराबर n क्यू, यही तो होता है यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या है, m n का गुणज है, इसका मीनिंग भी यही है। ठीक है, ये है, तो a की पावर, अब गुणज है तो अपने को क्या प्रूफ करना है, a की पावर m बराबर आइडेंटिटी, ये आ जाए, यही तो प्रूफ करना। अब यार ये लेके चले थे, a की पावर m बराबर आइडेंटिटी लेके चले थे, और m को n का गुणज सिद्ध कर दिए थे। अब n क्या है, m क्या है, n का गुणज है, और a की पावर m बराबर आइडेंटिटी सिद्ध करना है, तो a की पावर m बराबर a की पावर m का मान रख दो n क्यू। ठीक है, यहाँ से a की पावर n क्यू बराबर क्या आ जाएगा, a की पावर n और पावर q। ठीक है, और यहाँ से आइडेंटिटी की पावर q, ये क्या आ गया, जहाँ ऑर्डर ऑफ a बराबर n है, इसका मतलब a की पावर n बराबर आइडेंटिटी है, तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, और e की पावर q, आइडेंटिटी की पावर कितनी भी लगाओ
आइडेंटिटी ही आती है। ठीक है, तो ये क्या आ गया यहाँ से, ए की पावर m बराबर आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, आ गई ना, तो ये भी प्रूफ हो गया। अतः ए की पावर m बराबर आइडेंटिटी होगा यदि और केवल यदि, इसका मीनिंग क्या होता है, यदि और केवल यदि, इसका होता है यदि और इसका होता है यदि और केवल यदि, दोनों तरफ से जब तीर लगा दे तो, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, m n का गुणज हो, ये है ए की पावर m बराबर आइडेंटिटी यदि और केवल यदि m n का गुणज हो। तो ये अपने को सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो ये हो गई थ्योरम फर्स्ट, रिजल्ट फर्स्ट। अब हम कल देखेंगे रिजल्ट सेकंड। ठीक है, तो रिजल्ट सेकंड में क्या करते हैं कि हम देखेंगे रिजल्ट सेकंड में कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा या उसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन ये ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा और बराबर होता है। ये थ्योरम जो है हम कल पढ़ेंगे, शॉर्ट में ये है। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे और अभी से थ्योरम्स को रेडी करते रहो स्टूडेंट्स। बाद में एक साथ दिमाग में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, एक साथ फिर याद होती नहीं है। तो इजी यही रहेगा आपके लिए, बहुत आसान यही है कि आप जैसे जैसे क्लासेस चल रही है वैसे वैसे देखते रहिए और ज़्यादा कुछ नहीं है, पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग में आप देखते रहिए कि हाँ इसके बाद में ये स्टेप आ रही है तो ये कैसे आ रही है, इसके बाद में ये आ रहा है तो कैसे आ रहा है। क्योंकि मैं साइड में जो ब्रैकेट्स होते हैं उनमें एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ सभी थ्योरम्स में। अगर क्वेश्चन में भी कोई एक्सप्लेन करने की आ रही है नौबत तो मैं वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे टाइम पे। ठीक है, धन्यवाद।